हेलो फ्रेंड, दिस इज़ डॉक्टर आलोक पटेल फ्रॉम मिशन हेल्थ होम्योपैथी। आज हम एक छोटा सा केस करते हैं। ये केस एक 38 ओल्ड फीमेल का जो जिनको फंगल इन्फेक्शन का प्रॉब्लम है सिंस 3 to 4 मंथ। तो इनके हस्बैंड मेरे कांटेक्ट पे हमेशा से रहते हैं, तो इनको एक हस्बैंड का भी ट्रीटमेंट चल रहा है। तो ये अपनी वाइफ के लिए इनने कंसल्ट किया था कि इनको 3-4 महीने से प्रॉब्लम है। तो इनिशियली मैंने पूछा कि क्या किया, तो ये पेशेंट नहीं आया मेरे पास, इन्हें कॉल से बात किया। तो पेशेंट ने बताया कि मुझे बहुत ज़्यादा फंगस का प्रॉब्लम है और खुजली बहुत ज़्यादा होती है, जलन होती है, रोना आता, दर्द में बहुत ज़्यादा खुजली होती है, ठीक कर दीजिए ना, बस इतना वर्जन था। तो इनिशियली मैंने इनको बेलाडोना दिया था। तो बेलाडोना से पेशेंट 2-4-5% बेटर हुआ, 10% बेटर हुआ था। फिर पेशेंट इम्प्रूव नहीं हो रहा था डिफरेंट डिफरेंट पोटेंसीज के बाद भी। तो फिर मैंने कहा कि इनको एक बार आप ले आओ। तो करीब 1-1.5 महीने मैंने ऐसे ही उनको कॉल पर मेडिसिन दिया, बट पेशेंट में कोई खास इंप्रूवमेंट नहीं हुआ। तो मैंने कहा कि आप एक बार इनको क्लिनिक लेके आइए तो देखते हैं। तो एक बार क्लिनिक आए ये पेशेंट। तो जैसे ही आए, तो इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे ही आए पेशेंट बैठा चेयर पे, तो चेयर थोड़ा मैं दूर रखता हूँ, तो पेशेंट चेयर को खिसका के मेरे पास ले आए, बिल्कुल टेबल के पास। और टेबल में ऐसे हाथ रख के पेशेंट बैठ गया। और मैंने पूछा कि क्या हो रहा है। भैया बस वही बताया था मैंने, बहुत ज़्यादा खुजली हो रही है, बताओ कुछ करो ना भैया, प्लीज़ ना भैया, कुछ करो ना भैया, जल्दी से ठीक कर दीजिए ना भैया, बहुत ज़्यादा खुला रहा ना भैया, और ठीक तो हो जाएगा ना भैया, बहुत ज़्यादा मैं परेशान हूँ, बहुत रोती हूँ इस खुजली को लेके, है ना। तो पेशेंट का इतना ही वर्जन था और केस हो गया था। तो उसको फिर चलो देखते हैं कि मैंने क्या एनालिसिस किया था। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमको समझना है केसेस में कि पेशेंट कैसे रिएक्ट कर रहा है अपनी सिचुएशन के साथ, अपनी प्रॉब्लम्स के साथ, राइट। तो जैसे इस केस में पेशेंट ने क्या किया, तो पहले ही जो हमने बात कर ली थी उससे कि बहुत ज़्यादा जलन हो रही है, बहुत ज़्यादा खुजली हो रही है ना, और रोना आ रहा है, और कई दिनों से खुजली चल रही है, ठीक नहीं हो रही है, ठीक करिए ना भैया। तो ये सारे वर्जन मिला के, और जो करंट उसने सिनेरियो दिखाया कि वो पेशेंट क्या कर रहा है। पेशेंट आया और चेयर को खींच करके मेरे पास बैठ गया, और वो भी सबसे पहले तो यही पॉइंट होता है, और ऐसे करके बैठ गया। तो ये जो पॉइंट्स हैं, क्लिंगिंग पर्सन और फर्नीचर टू, पेशेंट क्लिंग करना चाह रहा है ना। जब पेशेंट तकलीफ में होता है, कुछ परेशानी में होता है, तो पेशेंट सहारा ढूंढने की कोशिश करता है, और ये पेशेंट यही चाह रहा है। और वो जो लोग परिचित में होते हैं उनको और ज़्यादा लोग क्लिंग करने की कोशिश करते हैं और अपनी समस्याओं से निजात पाने की कोशिश करते हैं। तो इस पेशेंट ने क्या किया, मुझे ठीक कर दीजिए, बस जल्दी से ठीक कर दीजिए। तो ये पेशेंट जल्दी को ठीक करने के लिए हमने बेलाडोना लिया था, लेकिन ये बेलाडोना नहीं है, क्योंकि बेलाडोना क्लिंगिंग में नहीं है। तो हम यहाँ से रूल आउट करेंगे बेलाडोना को। और ये पेशेंट का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था, हमने जो क्लिंगिंग ले लिया। तो क्लिंगिंग पर्सन और फर्नीचर टू। दूसरा रूब्रिक लिया था कैरिड, डिजायर टू बी कैरिड। तीसरा एक्स्ट्रावेगेंस, एक्स्ट्रावेगेंस बहुत ज़्यादा खुली हो रही, बहुत ज़्यादा खुली हो रही है। और चौथा था डिल्यूजन फायर विजन। और भैया प्लीज़ आप ठीक कर दीजिए ना भैया, प्लीज़ ठीक कर दीजिए, और ठीक कर दीजिए ना भैया, प्लीज़ ना भैया। तो ये जो भैया और इस तरीके से ठीक कर दीजिए ना भैया, तो ये लेमेंटिंग का एक टोन होता है जो अपनी पेशेंट खींच खींच के बोलता है। और ये जो बार बार भैया प्लीज़ ना भैया, प्लीज़ ठीक कर दीजिए ना भैया, ठीक कर दीजिए ना, तो ये है एक इम्पॉर्टेंट रूब्रिक है मेडिसिन का। प्रेइंग नीलिंग विथ, मतलब पेशेंट अपने घुटने टेक देता है जिससे भी वो हेल्प मांग रहा है ना। और आपको लगेगा कि क्या पेशेंट कैसे बात कर रहा है, बिल्कुल रोए दे रहा है, गिड़गिड़ाए जा रहा है, गिड़गिड़ाना इसको बोलते हैं ना, जो आपको कई बार अच्छा नहीं लगेगा। तो श्रीकिंग हेल्प फॉर की वजह से, वही जो हेल्प चाहिए उसको, तो श्रीकिंग हेल्प फॉर भी ले सकते हैं आप, नहीं भी लगाएंगे तो नीलिंग प्रेइंग तो लेना ही है आपको, जो इस तरीके से गिड़गिड़ा के पेशेंट मदद मांग रहा है और ठीक होना चाहता है। तो यही सारे रूब्रिक्स मिलाने के बाद जो मेडिसिन थी स्ट्रामोनियम। नो डाउट फ्रेंड्स, स्ट्रामोनियम देने के बाद पेशेंट का एक ही वीक में उसका 70% कंप्लेंट रिलीफ हो गया। और
बीच बीच में कई सारे एपिसोड आए और गए और कुछ अदर एक्यूट्स भी आए, वही स्ट्रामोनियम से मैनेज हो गए। उसके बाद भी कुछ उनको और अदर्स प्रॉब्लम हुई, जो स्ट्रामोनियम देने के डिफरेंट पोटेंसीज को ट्रायल करने से उसका सारा प्रॉब्लम स्ट्रामोनियम से ही हैंडल हो गया। तो एक बार यदि आप पेशेंट का अच्छे से मेडिसिन उसका जनरल स्टेट को समझ के आप समझ लेते हैं मेडिसिन क्या देना है, तो पेशेंट की ऑलमोस्ट सारी चीज़ें इम्प्रूव हो जाती हैं और पेशेंट का जो बार बार का प्रॉब्लम होना होता है वो भी कंट्रोल हो जाता है, क्योंकि ये एक्ट एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन की तरह एक्ट करती है बराबर से, यदि पेशेंट समझा गया है तो ये एक फंगल इन्फेक्शन का केस था जो हमने देखा और पेशेंट बहुत अच्छे से क्योर हो गया। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो you can share and you can subscribe my channel for different more videos. Thank you.